हेलो व्यूअर्स, हमारा टॉपिक 2 चल रहा है। यहाँ पे टॉपिक 2 में फर्स्ट वीडियो क्वेश्चंस की हमने इससे पहले वाली वीडियो बना चुके हैं। अब उसी सीरीज में क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो ये है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 5n स्क्वायर माइनस 3n हो तो इसका पीवा पद क्या होगा। यूपी टीजीटी एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मेरा 10p प्लस 8, ऑप्शन बी है मेरा 10p माइनस 8, ऑप्शन सी है मेरा 10p प्लस 3, ऑप्शन डी है मेरा 10p माइनस 3। देखिए सोल्यूशन इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि Sn यानी कि पदों का योग क्या है 5n स्क्वायर माइनस 3n। पुट n इज इक्वल टू 1, n बराबर 1 रखने से क्या प्राप्त होगा। देखिए S1 इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो S2 कितना आएगा 14, और n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो S3 कितना आएगा मेरा 36। अतः श्रेणी निम्न प्रकार होगी। श्रेणी कैसे निकालेंगे, पहला पद तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि प्रथम एक पद का योगफल जो कि मेरा खुद क्या होगा 2, और अगले पहले और दूसरे पद का योगफल कितना है 14, तो मेरा दूसरा पद कितना होगा 14 माइनस 2 कितना आ जाएगा 12। ऐसे मैंने S3 निकाला तो शुरू के प्रथम 3 पदों का योगफल, यानी कि अगर मैं 3 पदों के योगफल में से 2 पदों का योगफल घटा दूं तो मेरा तीसरा पद आ जाएगा। तो 36 में से अगर मैं 16 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 22, सॉरी 16 नहीं, 36 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 22। अब क्या करेंगे, यहाँ प्रथम पद कितना हो गया मेरा 2, सारवंतर कितना हो गया मेरा 10, और श्रेणी क्या हो गई ये, ठीक है। इसके बाद इसने पूछा है कि पीवा पद क्या है, तो एनवा पद क्या होता है a प्लस एन माइनस 1d। ए क्या है यहाँ पे 2 और एन कितना है p, तो टी पी इज इक्वल टू 2 प्लस p माइनस 1 इंटू डी। 16 आउट किया कितना आया 10p माइनस 8, तो हमारा सही आंसर क्या होगा 10p माइनस 8, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, यदि दो संख्याओं का ज्यामितीय माध्य यानी कि GM 6.0 तथा समांतर माध्य AM 6.5 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। ऑप्शन ए है मेरा 65, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 130, ऑप्शन डी 140। यूपी टीजीटी एग्जाम 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है ये मेरा। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, माना संख्याएं क्या है a b है, a और b मेरी दो संख्याएं हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 6, ठीक है, क्योंकि इनका ज्यामितीय माध्य कितना दे रखा है 6, तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 36, तथा इनका समांतर माध्य कितना दे रखा है a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 6.5। तो यहाँ से मैंने यहाँ से ऊपर ए बी इज इक्वल टू 36 से क्या निकाला a की वैल्यू कितनी आई 36 अपॉन बी। ए की ये वैल्यू इसी को मैंने सोल्व आउट किया तो यार a प्लस बी इज इक्वल टू 13। यहाँ पे मैंने क्या किया a का वैल्यू रख दिया, b के वैल्यू के लिए एक दीर्घा समीकरण बनी जो है 36 प्लस बी स्क्वायर माइनस 13b इज इक्वल टू 0। इसी को मैंने थोड़ा सा सोल्व आउट किया तो b के वैल्यू है मेरे पास 4 और 9। जब मैंने b का मान इस समीकरण में रखे a प्लस बी इज इक्वल टू 13, तो जब b बराबर मैंने 4 रखा तो a का मान कितना है 9, और जब b बराबर 9 रखा तो a का मान कितना है 4। दोनों से अगर अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना आएगा मेरा 65, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रेणी 1/√2 प्लस 1/√4 प्लस 1/√6 प्लस डैश 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 का योगफल है, ठीक है। यूपी टीजीटी एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मेरा e प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e, ऑप्शन बी है मेरा e माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e, ऑप्शन सी है मेरा e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2e, ऑप्शन डी है मेरा e स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2e। देखिए सॉल्यूशन इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे कि 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डैश डैश डैश, इसका वैल्यू मुझे पूछा है, ठीक है। वी नो दैट सीरीज ऑफ e की पावर x इज, e की पावर x की सीरीज को जानते हैं हम क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनिट, ठीक है। और e की पावर माइनस x की सीरीज क्या होती है 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनिट। नाउ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को मैंने क्या किया जोड़ दिया, ठीक है।
तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ये जो 2 कॉमन लिया था, इस 2 को मैंने इसके पास भेज दिया। तो यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 रखने पर x बराबर 1 रखा हूं मैं यहाँ पे पूरी समीकरण में इसमें। तो यहाँ मिलेगा मुझे e प्लस ई की पावर -1 बाई 2 -1। ठीक है, ये 1 को मैं इधर ले आया तो ये आ जाएगा -1 और यहाँ सब x की वैल्यू 1 रखने पे क्या होगा 1 1 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया तो ये 2 यहाँ पे गया, फाइनली ये बन गया। ठीक है, अब इसी को मैंने e की पावर -1 को 1 अपॉन ही लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लिया। ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे मैंने ऊपर अंश में प्रत्येक पद में e से गुणा किया और वो जो e था वो नीचे अंश और हर में e का गुणा करने पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद मैंने इसी को सोल्व आउट किया तो इसी को मैं e-1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो फाइनली मेरे पूरे इसकी वैल्यू, इस श्रेणी की वैल्यू किसके बराबर आई e-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे, यदि मॉड ऑफ x लेस देन 1 हो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x क्यूब बाई 3 प्लस 3x की पावर 4 बाई 4 अप टू इन्फिनिटी बराबर है। ठीक है, ये यूपी टीजीटी एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मेरा x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस लॉग ई बेस 1 माइनस एक्स। ऑप्शन बी है मेरा x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस log e बेस 1 प्लस एक्स। ऑप्शन सी है मेरा x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस log e बेस 1 प्लस एक्स। ऑप्शन डी है मेरा x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस log e बेस 1 माइनस एक्स। देखिए सॉल्यूशन इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x क्यूब बाई 3 प्लस 3x की पावर 4 बाई 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसका वैल्यू इसने पूछा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 1 बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 बाई 2 और एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस ऐसा का ऐसा ही। 2 बाई 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 बाई 3 और एक्स क्यूब ऐसा का ऐसा है प्लस। 3 बाई 4 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 बाई 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद मैंने एक्स स्क्वायर को क्या किया, अंदर गुणा कर दिया। तो यहाँ पे मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ऐसे एक्स क्यूब को अंदर गुणा कर दिया तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4 को मैंने यहाँ लिखा तो एक्स की पावर 4 अंदर जाएगा तो हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 अप टू इन्फिनिटी। इसके बाद नीचे आइए, नीचे क्या किया हमने, ये जो एक्स एक्स वाले पत्ते एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 जिनके हर में कुछ भी नहीं था, इनको मैंने सबको अलग ले लिया। तो ये आएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 अप टू इन्फिनिटी प्लस फिर जो माइनस माइनस वाले पद हैं इनको मैंने अलग से लिख लिया। तो ये हो जाएंगे मेरे माइनस 1 बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक और माइनस, ये माइनस फिर ये वाला माइनस, फिर ये होगा 1 बाई 3 एक्स की पावर क्यूब एक्स क्यूब, फिर इसके बाद आएगा माइनस 1 बाई 4 एक्स की पावर 4, फिर माइनस अप टू इन्फिनिटी तक। इसके बाद मैंने फर्स्ट वाले में से मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू इन्फिनिटी, फिर यहाँ प्लस, फिर इसके बाद अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक एक्स जोड़ दिया और एक एक्स घटा दिया। ठीक है, ये ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि ये log 1 माइनस एक्स की सीरीज बन जाए मेरी यहाँ पे फर्स्ट वाले इस कोष्टक में। ठीक है, फिर इसी को मैंने यहाँ से नीचे आए अपन, ये वाली सीरीज किसकी बन गई, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की सीरीज बन गई। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कोष्टक में जो सीरीज बनी है ये है log 1 माइनस एक्स का सीरीज और प्लस एक्स एज इट इज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अपने क्या हुआ, एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ गुणा कर दिया 1 माइनस एक्स ऐसा का ऐसा ही प्लस एक्स ऐसा का ऐसा ही और log 1 माइनस एक्स एज इट इज। इसके बाद मैंने इनका एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर खत्म, यहाँ बचेगा एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हमेशा ये बेस लोग का ई ही मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलस वाले पार्ट में ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे,
एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या है मेरा 7, अंतिम पद क्या है 448 448 तथा योगफल कितना है 889 889। गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात होगा। ऑप्शन ए है मेरा 3/2, ऑप्शन बी है मेरा 2, ऑप्शन सी है मेरा 3, ऑप्शन डी है मेरा 3.5। यूपी टीजीटी एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, जीपी का ए यानी कि प्रथम पद कितना दे रखा है मेरा 7 तथा माना श्रेणी का एनवा पद क्या है मेरा 448। तो टी एन इज इक्वल टू क्या होता है ए आर की पावर एन माइनस 1। तो टी एन यानी कि एनवा पद मैंने क्या मान लिया 448, तो कितना हो जाएगा 7 आर की पावर एन माइनस 1। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 64, ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे इसके नीचे आने के बाद 64 इज इक्वल टू आर की पावर एन अपॉन आर, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं कि r की पावर n इज इक्वल टू 64r। ठीक है। नाउ n पदों का योगफल, n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है मेरा Sn इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब यहाँ चूंकि मेरे को n पदों का योगफल क्या दिया हुआ है 889 यानी कि 879, ठीक है, सॉरी 889 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू रख दी मैंने 7 आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब ये 7 इधर आ गया नीचे, तो ये आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कट किया तो ये आ गया मेरा 127, ठीक है 127। इसके बाद आर की पावर एन की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट करी कितनी 64 आर, यहाँ पे वैल्यू पुट करी, इसके बाद सोल्व आउट किया तो मेरी आर की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 2। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इफ ए बी एंड सी आर इन ए पी, यानी कि ए बी सी किसमें है, समांतर श्रेणी में है, एज वेल एज इन जीपी, यानी कि वो गुणोत्तर श्रेणी में भी है, देन कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए है मेरा ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऑप्शन बी है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ऑप्शन सी है मेरा ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ऑप्शन डी है मेरा ए इज नॉट इक्वल टू बी बट बी इज इक्वल टू सी। एनबीएस पीजीटी एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, पीजीटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। देखिए सॉल्यूशन इसका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बी सी इन ए पी क्या है, मतलब एबीसी किसमें है, समांतर श्रेणी में है। अगर एबीसी समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा, ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b के इक्वल होगा। एंड एबीसी इन आल्सो इन किसमें है, जीपी में है, जीपी में है तो क्या होगा, रूट ए सी इज इक्वल टू बी, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब चूंकि b इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस सी बाई 2, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में b का वैल्यू रख दिया। b का वैल्यू रखने से क्या होगा, b का स्क्वायर यानी कि a प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो आएगा मेरा a प्लस सी का होल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ac। इसी को सोल्व आउट किया अपन ने, तो फाइनल मेरा बना a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ a माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब a माइनस सी का होल स्क्वायर अगर 0 है तो ये तभी पॉसिबल है जब a की वैल्यू किसके बराबर हो, c के बराबर हो। तो चूंकि a प्लस सी इज इक्वल टू 2b है, ये यहाँ से लिखा मैंने, तो a बराबर अगर c के है तो मैंने c की जगह क्या रख दिया a, तो कितना हो गया, इधर लेफ्ट साइड में 2 है और इधर राइट साइड में कितना है 2b, 2 से 2 खत्म, a इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा b। तो a c के बराबर है, a b के बराबर है, तो a b c आपस में तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर, तो ऑप्शन ए इज मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, यदि दो अंकों का हरात्मक माध्य 4 है, यदि उनके समांतर माध्य a तथा गुणोत्तर माध्य g समीकरण 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 को संतुष्ट करते हैं तो अंक है। एलटी एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन ए है मेरा 13, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन डी है मेरा नन ऑफ दिस। सॉल्यूशन देखिए इसका। ऑप्शन ए चेक किया मैंने, ठीक है, ऑप्शन ए में मैंने 1 और 3 का हरात्मक माध्य निकाला जो कि आया मेरे 3/8, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, इन्होंने दे रखा है हरात्मक माध्य कितना है इनका 4। ऑप्शन बी चेक किया मैंने, तो इसमें हरात्मक माध्य आ रहा है मेरा 8/5, जो भी मैच नहीं हो रहा, 4 आना चाहिए। ऑप्शन सी से मेरा हरात्मक माध्य कितना है 4, जो कि क्या हो गया मैच। अब दूसरी कंडीशंस चेक करानी है मुझे कि उनके समांतर माध्य ए तथा गुणोत्तर माध्य जी किस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, इस वाली को। तो ऑप्शन 3 में सी में मेरा कौन से दो संख्याएं, दो अंक हैं,
3 और 6, तो 3 और 6 का AM यानी कि समांतर माध्य कितना आया मेरा 9/2, और इनका GM यानी कि गुणोत्तर माध्य कितना आया मेरा 3√2। तो यहाँ से फिर मैंने इस समीकरण को संतुष्ट करवाया, तो ये समीकरण को संतुष्ट कर गया, यानी 27 बराबर 27 LHS बराबर RHS। तो ऑप्शन सी क्या है मेरा करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या है x है तथा इसके अनंत पदों का योगफल कितना दे रखा है 1/3 हो, तो x है अंतराल, मतलब इसने गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद मुझे दिया है x तथा इसके अनंत पदों का योगफल दिया है 1/3, तो x किस अंतराल में एग्जिस्ट करेगा, यानी किस अंतराल से किस अंतराल के बीच में x का मान होगा। तो ऑप्शन ए है मेरा x का मान 0 से 1/2 के बीच में होगा, ऑप्शन बी है मेरा x का मान -1 से 1/4 के बीच में होगा, ऑप्शन सी है मेरा x का मान -1/2 से 1/2 के बीच में होगा, ऑप्शन डी है मेरा 0 से 2/3 के बीच में होगा। LT एग्जाम 2018 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि a इज इक्वल टू क्या है x है, ठीक है, यानी कि प्रथम पद क्या है मेरा x है, तथा s इनफाइनाइट यानी कि अनंत पदों का योगफल कितना दिया हुआ है मुझे 1/3 मुझे दिया हुआ है अनंत पदों का योगफल। चूंकि s इनफाइनाइट बराबर क्या होता है a/1 - r, ठीक है। तो यहाँ पे s इनफाइनाइट चूंकि इसने 1/3 दिया हुआ है, तो मैंने 1/3 यहाँ पे पुट कर दिया, और x a इज इक्वल टू कितना है मेरा x, यानी प्रथम पद कितना था x, तो x/1 - r, ठीक है। यहाँ पे मोड ऑफ r लेस देन 1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि r की वैल्यू 1 हो नहीं सकती, r की वैल्यू 1 रखते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा अनिर्धार्य रूप बन जाएगा, यानी कि राइट साइड क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ 1/0 बन जाएगा, ठीक है। और मोड ऑफ r की वैल्यू 1 से छोटी इसीलिए होगी क्योंकि अगर इसका मान 1 से बड़ा हुआ तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी नेगेटिव, और नेगेटिव है नहीं, इसका योगफल कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है, तो नेगेटिव हो नहीं सकती है क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होने के लिए r का मान 1 से छोटा होना चाहिए, और r का मान 1 हो नहीं सकता, तो मोड ऑफ r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से छोटी हो जाएगी। तो 1 - r, यहाँ इसको सोल्व आउट किया मैंने, तो यहाँ से x का वैल्यू आया मेरे पास 1 - r/3, ठीक है। अभी इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 - r/3, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे चूंकि हम बात कर रहे हैं इस वाली चीज की, ठीक है, मोड ऑफ r लेस देन 1 की, तो इसी को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। अब चूंकि r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, अब यहाँ पे मैं असमीका के कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। देखिए इसके बाद मैंने क्या किया, -1/3 का मैंने गुणा किया। अब -1/3 का मैंने प्रत्येक पद में गुणा किया, तो ये वाला हो जाएगा +1/3, ठीक है, और ये लेस देन से किस में चेंज हो जाएंगे, चिन्ह ग्रेटर देन में, ठीक है। और यहाँ पे r था तो -1/3 से गुणा करने पे आएगा -1/3r, और ये ग्रेटर देन में चेंज हो गया, और यहाँ पे आ गया -1/3, ठीक है। अब ये चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ वापस, जैसे -1/3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, पीछे वाला आगे लिख दिया, और चूंकि -1/3 लेस देन है -1/3r के, तो देखिए -1/3 लेस देन है -1/3r के, फिर इसके बाद -1/3r के लेस देन है 1/3, तो -1/3r के लेस देन में है 1/3, इसी को मैंने ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, प्रत्येक पद में 1/3 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, कितना जोड़ दिया मैंने 1/3 को मैंने जोड़ दिया। इस वाले पद में क्या किया था अपन ने, मल्टीप्लाई किया था किसका, -1/3 का, 1/3 जोड़ने से क्या बनेगा मेरा -r/3 + 1/3, जो कि क्या बन गया मेरा x, -r/3 और +1/3, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ 1/3 - r/3। तो ये प्रत्येक पद में क्या जोड़ा मैंने 1/3, तो उससे क्या बनेगा मेरा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 0 और राइट साइड में क्या बन जाएगा मेरा 2/3। तो फाइनली मेरा क्या बना कि x की वैल्यू किससे किसके बीच में वेरी करेगी, या फिर ऐसा कहें x, या फिर कहें 1/3 - r/3। तो x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से लेके 2/3 तक। तो ऑप्शन कौन सा होगा मेरा, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, श्रेणी 72 + 70 + 68 + up to 40 का योगफल है। ऑप्शन ए है मेरा 950, ऑप्शन बी है मेरा 952, ऑप्शन सी है मेरा 954, ऑप्शन डी है मेरा 956,
एलटी एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसका सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है प्रश्नानुसार। गिवन सीरीज इज, दी गई श्रेणी क्या है मेरी 72 प्लस 70 प्लस 68 प्लस अप टू 40। ए इज इक्वल टू कितना है मेरा यहाँ पे 72, यानी कि प्रथम पद कितना है 72। डी इज इक्वल टू कितना है मेरा -2 और एल इज इक्वल टू कितना है मेरा 40। ठीक है, यहाँ एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एल क्या है मेरा लास्ट पद, तो एल इज इक्वल टू 40 और a कितना था मेरा 72, तो इसको मैंने पुट कर दिया तो ये कितना आ जाएगा ये। ठीक है, इसी को मैंने सोल्व आउट किया तो n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 17। ठीक है, अब अतः एस एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n/2 a प्लस एल, यानी प्रथम पद और अंतिम पद। ठीक, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 17, 17/2 a कितना था मेरा 72 और l कितना है मेरा 40, तो 17/2 इंटू a प्लस एल कितना है मेरा सोल्व आउट करने पर 952। तो करेक्ट आंसर क्या है मेरा ऑप्शन बी 952। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इन दो संख्याओं के बीच का योगात्मक माध्य इसके बराबर है। ठीक है, ऑप्शन ए है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। DSSB एग्जाम टीजीटी दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है ये। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, हियर am विल बी, यानी कि अर्थमेटिक मीन विल बी, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई 2। देखिए यहाँ पे am इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसी का मैंने होल स्क्वायर खोल रहा हूँ तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। अब देखिए यहाँ पे 2xy से 2xy कैंसिल हो गया और x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ऊपर अंश में से मैंने क्या किया 2 कॉमन ले लिया तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनली क्या बचेगा मेरा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो am कितना है मेरा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस अप टू 47 प्लस 50 इस परिमित श्रृंखला का योग है। ऑप्शन ए है मेरा 442, ऑप्शन बी है 440, ऑप्शन सी है मेरा 244, ऑप्शन डी है मेरा 435। DSSB टीजीटी एग्जाम दिसंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखिए, गिवन सीरीज दी गई श्रेणी क्या है मेरी 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 47 प्लस 50, जो कि किसमें है एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को 5, यानी कि प्रथम पद कितना है मेरा 5 और मेरा सार्व अंतर कितना है d इज इक्वल टू 3। यहाँ पदों की संख्या कितनी है n है, तो पदों की संख्या n है, तो यहाँ n मतलब मुझे पद निकालने के कितने पद है हमारी श्रेणी में, तो ये आ जाएगा tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो tn यानी कि कितना nवां पद मेरा क्या है 50 इज इक्वल टू a कितना है 5 n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। तो फाइनली इसको सोल्व आउट किया तो मेरा कितना है n इज इक्वल टू 16, यानी कि यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है 16। तो नाउ 16 पदों का योगफल कितना हो जाएगा S16 इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, एल क्या है मेरा अंतिम पद, तो n कितना हो गया मेरा 16, तो 16/2 a कितना है 5 प्लस l कितना है लास्ट पद कितना है मेरा यहाँ पे 50, तो कितना हो जाएगा, इसको सोल्व आउट किया मेरा आया 440। तो मेरा आंसर कितना होगा ऑप्शन बी 440 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, यदि a b c यह 3 धनात्मक पूर्णांक गुणोत्तर श्रेणी में है तो log a log b log c किसमें होगा। ठीक है, या फिर इसमें है। ऑप्शन ए है मेरा AP, ऑप्शन बी है GP, ऑप्शन सी है बोथ AP एंड GP, ऑप्शन डी है मेरा नन ऑफ दिस। DSSB एग्जाम टीजीटी दिसंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, A B एंड C आर इन GP, ये तीनों किसमें है GP में, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में। अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AC टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड क्या किया हमने लघु गुणक लिया या log लिया। तो यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि log की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, अगर मैं यहाँ पे log ऑफ b स्क्वायर लिखूंगा तो ये b स्क्वायर का जो पावर में 2 होता है ये कहाँ पे आ जाता है आगे गुणा में, तो हो जाएगा 2 log b। तो ये मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे डायरेक्ट लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 log b इज इक्वल टू log a प्लस log b।
सॉरी log c। एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी हमने, log ऑफ दो मल्टीपल होते हैं यहाँ पे, जैसे a b होता है, तो इसी को हम लिख सकते हैं log a प्लस log b। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया log a प्लस log c, यहाँ पे log b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, log a प्लस log c बाई 2, जो कि किसकी प्रॉपर्टी यानी कि क्या है, सो log a log b एंड log c किस में है, AP में, AP में है, इसीलिए तो ये इसको ऐसे आया log a प्लस log c बाई 2, तो ये किस में है, AP में, यानी कि समांतर श्रेणी में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, श्रेणी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस अप टू इंफिनिटी के 9 पदों का योगफल क्या होगा। टीजीटी एग्जाम 2001 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मेरा -5/6, ऑप्शन बी है -1/2, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है मेरा -3/2। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए, यहाँ a इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/2, यानी कि प्रथम पद कितना दिया हुआ है, 1/2, और d कितना दे रखा है, 1/3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/6। क्योंकि Sn कितना हो जाएगा, Sn यानी कि n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S9 कितना हो जाएगा मेरा, यानी कि 9 पदों का योगफल इज इक्वल टू हो जाएगा n/2, n की जगह तो हो जाएगा 9, तो 9/2 2a, a कितना है मेरा 1/2 प्लस n-1, n की जगह कितना रख दूंगा 9, तो 9 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी -1/6। ठीक है, इसी को सोल्व आउट किया मैंने, तो फाइनली मेरे आया -3/2। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हो तब log a बेस 10, log b बेस 10, log c बेस 10 होंगे। ऑप्शन ए है मेरा समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ऑप्शन डी है मेरा नन ऑफ दिस। टीजीटी एग्जाम 2001 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो log a, log b तथा log c होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ए बी सी किस में दिए है, गुणोत्तर श्रेणी में दिए है। ठीक है, और यहाँ पे ये ए बी और सी log के बेस में पहुंचा दिया इसने। देखिए इसके सॉल्यूशन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी सी इन जीपी किस में है, ये जीपी में है, और अगर ये जीपी में है तो क्या चीज होगी, b² इज इक्वल टू AC होगा। दोनों पक्षों का आधार 10 बेस पर log लेने पर, यानी कि मैंने आधार 10 पे क्या लिया, लघु गुणक लिया। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आधार e पर लघु गुणक लिया था। ठीक है, वहां पे 10 बेस पे भी ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। दोनों पक्षों में आधार 10 बेस पर log लेने पर, तो log 10 बेस b² इज इक्वल टू log 10 बेस AC हो जाएगा। b² का ये जो घात में 2 है, ये आगे गुणा में आ जाएगा, ये एज इट इज है। ठीक है, इसके बाद log AC को मैं लिख सकता हूँ log 10 बेस A प्लस log 10 बेस C। इसी को मैंने 2 को मैंने यहाँ पे भेज दिया, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा log 10 बेस A प्लस log 10 बेस C बाई 2, तो log 10 बेस B। तो ये हो गया मेरा, यानी कि ये किसको फॉलो कर रहे हैं, समांतर श्रेणी की प्रॉपर्टी को। तो ये log 10 बेस A, log 10 बेस B, log 10 बेस C किस में हो जाएंगे, समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। हम जानते हैं कि यदि 3 संख्याएं A, B तथा C समांतर श्रेणी में है तो 1/A, 1/B तथा B तथा 1/C किस में होते हैं, हरात्मक श्रेणी में होते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, 1/log 10 बेस A, 1/log 10 बेस B, 1/log 10 बेस C किसमें होंगे, HP में या फिर हरात्मक श्रेणी में होंगे। अब ये हरात्मक श्रेणी में है। अब यहाँ पे हमने एक log की प्रॉपर्टी देखी थी कि log यदि E बेस A है, या फिर ऐसे बोलूं मैं कि log A बेस B है, तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/log B बेस A। ये प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी आपको जब लघु गुणक पढ़ाया था, लघु गुणक फंक्शन पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने ये प्रॉपर्टी लिखवाई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अंश में चले जाएंगे, हर की संख्या अंश में चली जाएगी, तो क्या होगा, आधार तो बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो आधार में चला जाएगा। तो क्या होगा, log A बेस 10, log B बेस 10, log C बेस 10 किस में होंगे, हरात्मक श्रेणी या फिर HP में होंगे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, हरात्मक श्रेणी। ठीक है,
आज की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। इन 15 क्वेश्चंस को आप देखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको अच्छे से समझिए, इनमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट थोड़ा नया लगा है कि हमने कुछ श्रेणियों जैसे log x की श्रेणी को हमने काम में लिया है और इसी प्रकार की कुछ श्रेणियां काम में ली। शायद log 1 + x की भी एक श्रेणी हमने काम में ली है, e⁻x की श्रेणी हमने काम में ली है। तो वो जो श्रेणियां होती है उसका एक, जैसे हमने लघु गुणक का अलग से टॉपिक बनाया है, उसी का एक अलग से टॉपिक बनता है श्रेणियों के लिए। जैसे e⁻x की श्रेणी क्या होती है, उसका विस्तार क्या होता है, log 1 + x का विस्तार क्या होता है, log x का विस्तार क्या होता है, sin x का विस्तार क्या होता है, cos x का विस्तार क्या होता है। तो ये इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट स्लाइड इसी चीज का डाल देंगे, इसी टॉपिक के ऊपर, कि किसी भी फंक्शन का जब हम विस्तार करते हैं तो वो विस्तार में कैसे कैसे क्या क्या होता है, उनके संख्यात्मक मान क्या क्या होते हैं। ठीक है, तैयारी कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।